दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा का दौरा करते हुए देखा गया। इन्होंने मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और जबले ओहद पहाड़ का भी दौरा किया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। कोई कह रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मदीने में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो ये कैसे चली गई। कोई कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान बिक गया है। लेकिन खबर से पता चला कि स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उमराह कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। इनकी हज उमराह के मसाइल पर काफी लंबी मीटिंग हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी के साथ 2 तरफा हज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इससे तकरीबन 2 लाख हाजियों को इस साल हज करने में आसानी होगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को बहुत ज्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अब अली भाई क्या की इस्लामी वीडियो तक सल्तनत देखिएगा, में बहुत हुकूमत गैर मुस्लिम की इंफॉर्मेटिव बातगाह तामीर कर सकती है? यार ये अरब की सरजमीन का जो आपने हवाला दिया वहां तो नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कहीं पे कर सकते। ज़ाहिर है जब शहरी हैं तो वो टैक्सेस तो वो भी दे रहे हैं ना, जिजिया की शक्ल में आप कह लें या टैक्स की शक्ल में, तो वो इसमें तो कोई मसला नहीं है। और मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं ये जो कुछ अफगानिस्तान में उन्होंने किया और उनकी वो जो बुद्धिस्ट की मजहबी जगह थी उनको तोड़ा और वो बुद्धा के मुजस्मे को तोड़ा। ये तो कहीं इस्लाम में हुक्म नहीं है। अरब की मिसाल आप क्यों देते हैं? अरब की मिसाल तो वो तो मुसलमानों का कंटोनमेंट एरिया है, वहां तो कोई बुत नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि तमाम मज़ाहब को आजादी है कि वो अपने उस गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने यरूशलेम फतह होने के बाद वहां के कलीसा खत्म कर दिए थे? बिल्कुल नहीं, उनको भी जब, बल्कि वहां तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी कि कई मुसलमान जो है यहाँ पे उन्होंने अलग से नमाज पढ़ी, फिर मस्जिद अक्सा बाद में उसकी तोसी और वो सारा मामला हुआ। इस तरह तो नहीं होगा। इजाजत आप देंगे, सबको राइट है दुनिया में हर मजहब के मानने वाले को कि अपने मुताबिक। हाँ, मुसलमानों का एक कंटोनमेंट एरिया है वो मक्का मदीना और हरम की सरजमीन, अरब की सरजमीन वो अल्लाह ने अपने लिए खास कर ली। बाकी जगह के तो कोई मसला नहीं है, मामलात चलेंगे, उनको भी इजाजत है वो करें। इवन आप देखें ये आया सूफिया उन्होंने खोला है, नबी इस्लाम की पैदाइश से 35 साल पहले का बना हुआ है ये, जो इस्तांबुल में है। तो अभी भी जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे लगे हुए हैं, नमाज हो रही है लेकिन नमाज के वक्त वो पर्दे सामने लगा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वो खोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और लोग कह रहे हैं मस्जिद बना लो। यार ये किस आयत और हदीस में आया कि आपने ईसाइयों के गिरजे गिरा के तो वहां मस्जिद बनानी है? बिल्कुल सही, उथे ही बनानी है मस्जिद, और जगह थोड़ी है। हाँ, अगर वो खुद बेच दें, जिस तरह यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियंस ने गिरजों में जाना छोड़ दिया और उन्होंने पादरियों ने मुसलमानों के हाथों वो गिरजे बेचे हैं कि यहां तो कोई नहीं आता तो आप खरीद लें और इसे मस्जिद बना लें, वो अलग बात है। यार छोड़ दें, गोरे का तो हौसला आप देखें। कोरोना के दिनों में आपको पता मस्जिद तो छोटी छोटी हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग के इशू में गिरजे नहीं खोले उन्होंने। कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर उन्होंने गिरजों को वुजू खाने और वहां पे टॉयलेट्स बनाए मुसलमानों के लिए और टेलर मेड किया कि चलो यार हमारी एक्टिविटी तो इतवार के दिन होती है, जुम्मे वाले दिन उन्होंने आना है तो वो मस्जिद बना दी उसको। क्या हमारे अंदर हौसला है कि हम किसी को इजाजत दें? और सरकार, हम तो एक फिरके वाले को दूसरे फिरके में आने की इजाजत नहीं देते हैं। हाँ, कोई अहले हदीस जाके रफुल इदैन या ऊंची आमीन कह लेना देवबंद बरेली की मस्जिद में, तो उसे ऐसे देखता है जैसे काफिर आ गया। हाँ, और सख्त मिजाज हो तो निकाल भी देंगे। हाँ, और कोई अहले हदीस की मस्जिद में नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंचा पढ़ना शुरू कर दो, देखो तुम कर दे कहने। इतना कीड़ी जितना दिल है, छड़ दो, गल्ला कर दो, जन्नत ही फिर भी तुझी जाना है। ऑनलाइन काम की वजह से रात लेट सोना पड़ता है, तो क्या फजर की नमाज आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ ले? आधा घंटा को पहले पढ़े मेरे भाई, जब फजर का वक्त दाखिल होता है तो आप पढ़ लें, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी है तो मस्जिद में जमात का अगर आप वो नहीं कर सकते, ज्यादा नींद का गलबा है, तो जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो तो आप पढ़ लें। फजर का वक्त दाखिल हुए बगैर तो नहीं आप नमाज पढ़ सकते। मेरा ख्याल इससे मुराद आप ये कह रहे होंगे कि मस्जिद में तो नमाज होनी है सपोज 5 बजे, तो मैं टाइम दाखिल हो रहा है 4:30 बजे, तो 4:30 ही पढ़ लूं, ठीक है, अगर कोई इतना गलबा हुआ है, वरना आधे घंटे से कोई उनको फर्क नहीं पड़ जाना। और ये जो आप लोगों को ये बताते हैं ना हदीसें कि जी वो रात को नबी इस्लाम ने इशा के बाद यानी जागने से मना फरमाया, ये उस केस में जो आम नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब
रूटीन नॉर्मल नहीं है। जिन बंदों की रात की जॉब्स हैं, जिस तरह ऑनलाइन काम करने वाले, उनका तो रात को दिन चढ़ता है ना, उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। अगरचे सेहत के एतबार से रात की नींद ही बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर अब एक मजबूरी है उनके लिए, फिर वो दिन वाला जिस तरह चौकीदारी लोग कर रहे हैं, सहाबा कराम भी तो रात को पहरा देते थे ना, तो दिन को सोते ही होंगे ना। उन्हें ना पूछ लियो किथे लिखे है, ये दसने की जरूरत ही नहीं। हाँ, किथे लिखे है, ये इंजी है कि मैं आपको कोई हदीस दिखाऊं कि सहाबा कराम ने खाना खाया तो उसके बाद टॉयलेट भी गए, और आप दिखाएं कहां लिखा हुआ है टॉयलेट में, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो कमजोरी इंसान के साथ अटैच है। नींद की कमजोरी, टॉयलेट की कमजोरी, खाने पीने की कमजोरी, सांस लेने की कमजोरी, इससे तो कोई पैगंबर भी अपने आप को आजाद नहीं कर सकता। कौन आजाद कर सकता? जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाबात अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अली भाई जब भी बोलते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाबात जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा, अली भाई की वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो के स्टार्ट में हमने एक वीडियो देखी जो कि स्मृति ईरानी की वीडियो है, जो कि बीजेपी यानी भारत में जो अभी करंट हुकूमत है उनकी एक ओहदेदार हैं, और उन्होंने रिसेंटली मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ विज़िट किया है, और वहाँ पर उनकी कुछ वीडियोस और कुछ इमेजेस वायरल हुई हैं जिसमें लोगों को दिखाया गया है कि स्मृति ईरानी जो कि गले में सिंदूर, जो कि माथे पर सिंदूर और गले में उनका जो मंगल मूत्र होता है, उनका जो मंगल सूत्र होता है, वो पहनकर बिना हिजाब या बिना सर को ढांपे मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुई। तो इस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया और बहुत ज़्यादा उनको बुरा भला कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, सऊदी अरब की हुकूमत को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, हमने आज की पहली वीडियो में देखी। उसकी हकीकत ये है कि वो बेसिकली गई ही मुसलमानों के लिए है, यानी क्योंकि भारत में बहुत से मुसलमान भी रहते हैं और हर साल हज और उम्रा करने के लिए वहाँ से भी मुसलमान जो हैं वो भारत से सऊदी अरब में आते हैं, लेकिन उनको जो वहाँ पर सहूलतें दी जाती थी वो कोई इतनी ख़ास सहूलतें नहीं होती थी और इतनी अच्छी सहूलतें नहीं होती थी। लेकिन इन्हीं सहूलतों को बढ़ाने के लिए और अच्छी सहूलतें देने के लिए वो वहाँ पर गई और उसने मुसलमानों के लिए कुछ मुआहदे किए, जिसमें जो भी मुसलमान वहाँ पर उम्रा या हज करने आएंगे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनके लिए कुछ डिस्काउंट्स भी होंगे, या फिर वल्लाह आलम जो भी है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए गई। अगर वो इस दौरान ऐसी जगह पर विज़िट भी करती है तो मेरे ख़्याल में उसमें कोई बड़ी गलती नहीं की या कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी, जिसमें अली भाई से इसी मुतल्लिक सवाल किया गया कि क्या अरब की सरजमीन पर कोई गैर मुस्लिम या कोई गैर कानूनी किस्म की कोई चीज़ बनाई जा सकती है, इबादतगाह बनाई जा सकती है हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम्स की। तो जिस पे अली भाई ने साफ साफ कह दिया कि ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन पर इस तरह के काम नहीं हो सकते। लेकिन आप कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में अगर मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत है, अगर वहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं, अगर क्रिश्चियन वहाँ पर अपना चर्च बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इसी तरह हिंदू अगर चाहें तो वो अपने मंदिर बना सकते हैं। लेकिन अरब की सरजमीन पर इस तरह के काम करना बिल्कुल गलत है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के काम इस्लाम में जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप अली भाई के जवाबात से मुतमईन हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शेखस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।